नमस्कार साथियों, धार्मिक कथा में आपका स्वागत है। धार्मिक दृष्टिकोण से संतान के खराब व्यवहार के कारणों को समझना काफी गहरा और महत्वपूर्ण है। बहुत सी बातें संस्कार, कर्म और आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ी होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए जा रहे हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। 1. कर्म और संस्कारों का प्रभाव। धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पिछले जन्म के कर्मों, प्रारब्ध और वर्तमान जीवन के संस्कारों पर निर्भर करता है। यदि संतान को बचपन में सही संस्कार न मिले तो उसका व्यवहार भी नकारात्मक हो सकता है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जैसा कार्य वैसा फल। मतलब, अगर संतान ने अपने पिछले जन्मों में माता पिता के प्रति आक्रामक या गलत व्यवहार किया है तो इस जन्म में उसे उसके परिणाम स्वरूप कष्ट मिल सकते हैं। 2. माता पिता की जिम्मेदारी। माता पिता का कार्य केवल संतान को जन्म देना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना भी है। संस्कार, शिक्षा और प्यार से संतान को योग्य बनाना माता पिता की मुख्य जिम्मेदारी है। जब माता पिता खुद धर्म, सत्संग और अच्छे कर्मों का पालन करते हैं तो उनका संतान भी उसी दिशा में बढ़ता है। लेकिन अगर माता पिता खुद अधर्म या गलत कार्यों में लिप्त होते हैं तो संतान को भी वही रास्ता दिखाते हैं। महाभारत में द्रुपद का उदाहरण लिया जा सकता है, जिनके पुत्र दुर्योधन और दुशासन ने गलत मार्ग अपनाया क्योंकि उनके संस्कार और शिक्षा में कमी थी। 3. ग्रहों और भाग्य का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान का जन्म किस ग्रह स्थिति में होता है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर संतान की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती तो उसके स्वभाव में भी कुछ नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। शनि और मंगल जैसे ग्रहों का दोष संतान के व्यवहार पर असर डाल सकता है, जिससे वह माता पिता के प्रति नकारात्मक या असंवेदनशील हो सकता है। ऐसे में ये माना जाता है कि जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है उसके ग्रहों की स्थिति कमजोर हो सकती है। 4. हद से अधिक प्यार या अधीनता। अगर माता पिता अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार या स्वतंत्रता देते हैं तो बच्चे स्वार्थी और घमंडी हो सकते हैं। ऐसा व्यवहार किसी भी रिश्ते को नष्ट कर सकता है। धर्म में ये कहा गया है कि संतुलित प्रेम और अनुशासन दोनों की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए दूसरों का शोषण करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर माता पिता अपने बच्चों को हर चीज में गलती से जरा भी झुक जाते हैं तो बच्चा अपनी सीमा से बाहर जा सकता है, जिससे माता पिता को कष्ट होता है। 5. संगति और वातावरण का प्रभाव। भगवान रामायण में ये सिखाते हैं कि संगति का असर होता है। यदि संतान अपनी उम्र के दौरान गलत संगति में रहती है तो ये उसके व्यवहार और मानसिकता को प्रभावित करता है। सही मित्रों की संगति और अच्छे वातावरण में पलना जरूरी होता है। रामायण में रावण का उदाहरण देखा जा सकता है, जो शुरू में एक महान राक्षस था, लेकिन अपने साथियों और गलत वातावरण में पड़कर वो अधर्म का मार्ग अपना बैठा। 6. आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव। धार्मिक शिक्षा का अभाव भी संतान के जीवन में गलत मार्गदर्शन का कारण बनता है। अगर संतान को धार्मिक शिक्षा और संस्कार नहीं मिलते तो वह जीवन के महत्व को ठीक से नहीं समझ पाता। ये न केवल उसके माता पिता के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी भी संकट में नहीं पड़ता। अगर संतान इस मार्ग पर नहीं चलती तो उसके लिए जीवन में परेशानियां और दुख आते हैं। 7. प्रारब्ध और ईश्वर की इच्छा। धर्म के अनुसार कुछ कष्ट और समस्याएं संतान के जीवन में ईश्वर की इच्छा या उसके प्रारब्ध के कारण होती है। भगवान ने ये जीवन दिया है और कभी कभी वह हमें ऐसे परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर कर देते हैं जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जन्म और मृत्यु इस संसार के नियम हैं, जो कर्म करता है वही फल पाता है। अगर संतान का व्यवहार बुरा होता है तो ये उसके जीवन के कर्म और ईश्वर की योजना का परिणाम हो सकता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए
हम ये कह सकते हैं कि संतान का खराब व्यवहार सिर्फ एक कारण से नहीं होता, बल्कि ये उसके कर्म, संस्कार और माता पिता के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझकर संतान को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि उनका भविष्य उज्जवल